अब अगर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ही को देखें तो हमें मुख्तलिफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में लॉयर्स और लीगल बैकग्राउंड रखने वाले अफराद भी नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं कि लॉयर मौजूद हैं या नहीं, यकीनन मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मौजूदगी हकीकी इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन है या ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर लीगल एक्सपर्टीज़ रखने वाले अफराद की मौजूदगी है। अगर सबसे पहले पाकिस्तान के सेनेट को ही देखें तो मौजूदा सेनेट की कुल तादाद 95 अरकान पर मुश्तमिल है। इन 95 अरकान में से अगर लीगल बैकग्राउंड्स के लिहाज से जायज़ा लिया जाए तो ऐसे अरकान ऑब्वियसली मौजूद हैं जिनका ताल्लुक कानून के शोबे से रहा है। लीगल बैकग्राउंड रखने वाले अरकान में लॉयर्स और प्रैक्टिसिंग लीगल प्रोफेशनल्स तकरीबन 8 हैं। LLB डिग्री रखने वाले अरकान तकरीबन 7 हैं। LLM डिग्री रखने वाले अरकान 3 हैं, जबकि बैरिस्टर एट लॉ की क्वालिफिकेशन रखने वाला भी एक रुकन मौजूद है। इन लीगल बैकग्राउंड्स रखने वाले चंद अहम काबिल ज़िक्र सेनेटर्स में हामिद खान साहब, आज़म नज़ीर तारड़, सैयद अली ज़फ़र, फ़ारूक एच नाइक, कामरान मुर्तज़ा, राना सनाउल्लाह खान, शहादत अवान, अनुशा रहमान अहमद खान और दीगर कानूनी पस मंज़र रखने वाले अफराद भी शामिल हैं। लेकिन असल सवाल फिर भी वही है कि क्या सिर्फ ये तादाद लीगल प्रोफेशन की इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन बन जाती है? मसलन कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब एक सीनियर लॉयर हैं, वो सेनेट में PMLN की टेक्नोक्रेट सीट के ज़रिए आए और इनका ताल्लुक बार पॉलिटिक्स के इंडिपेंडेंट ग्रुप से भी है। लेकिन यहाँ सवाल सियासी वाबस्तगी का नहीं, क्योंकि सियासी वाबस्तगी हर शहरी का हक है। असल सवाल ये है कि क्या इनकी मौजूदगी लॉयर्स की कलेक्टिव इंस्टीट्यूशनल वॉइस है या एक सियासी जमात के अंदर लीगल एक्सपर्टीज़ रखने वाले अफराद की रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह सैयद अली ज़फ़र साहब एक मारूफ बैरिस्टर हैं, वो PTI के प्लेटफॉर्म से आए और उनका ताल्लुक भी बार पॉलिटिक्स के प्रोफेशनल ग्रुप से है। यहाँ भी सवाल यही है कि क्या ये लॉयर की इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन है या सियासी प्लेटफॉर्म के अंदर कानूनी एक्सपर्टीज़ की नुमाइंदगी है। फ़ारूक एच नाइक साहब बीइंग ए लीगल प्रोफेशनल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं। ये तमाम अफराद अपनी अपनी जगह कानूनी काबिलियत रखते हैं, लेकिन यहाँ बुनियादी सवाल तादाद का नहीं है। असल सवाल ये है कि क्या सिर्फ कानूनी पस मंज़र रखने वाले अफराद की मौजूदगी को हम लीगल प्रोफेशन की हकीकी इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन कहेंगे, या हमें देखना होगा कि ये अफराद कानून साजी, लीगल रिफॉर्म्स, रूल ऑफ लॉ और इसी तरह लीगल प्रोफेशन की कलेक्टिव बेटरमेंट के लिए क्या इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। क्योंकि लीगल क्वालिफिकेशन और इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन एक चीज़ नहीं है, इसके लिए मकसद, क्राइटेरिया और आउटकम ज़रूरी होता है।